सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट वीडियो। देखो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके जो वीडियोस होंगे मेरे ख्याल से कम 15-16 पार्ट्स में जो है कंप्लीट होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर एक साथ जो है कंबाइन करके दे दिया है सिलेबस में। इतना ज़्यादा देना नहीं था, इसको 2-3 पार्ट में ब्रेक कर करके देना था या तो थोड़ा कम देना था, लेकिन अब दिया हुआ है सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा पेशेंसली जो है आपको क्या करना है, सारे वीडियोज़ को जो है आपको देखना है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हो, 1.25x में देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो। यूट्यूब में सेटिंग में जाकर जो है आप वहाँ से भी जो है स्पीड बढ़ाकर जो है देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको बहुत स्लो लगता है तो। और जिनको धीरे ही समझ में आता है वो तो वैसे ही जो है करते रहिए। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लेशियर्स, रिवर्स ऑफ आइस। जिस तरीके से जब पानी जो बहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर, उसी तरीके से जब आइस जब बहता है ना, फ्लो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑफ आइस, दैट इज नोन एज ग्लेशियर। ठीक है, अब ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है, क्या होता है, देखो In extremely cold region and high mountains, it doesn't rain, it snows। अगर हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और जहाँ पर बहुत हाई जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, वहाँ पर बारिश नहीं होता, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होते हैं। स्नोफॉल लाइक सॉफ्ट कॉटन वूल ऑन द ग्राउंड एंड सॉलिडिफाइड बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, पार्ट ऑफ इट टर्निंग इनटू हार्ड आइस। जो स्नो होता है ना वो क्या होता है, ऊपर से जब गिरता है तो बिल्कुल कॉटन वूल की तरह होता है, रुई की तरह होता है जब वो जमीन पे पड़ता है। लेकिन जैसे वो जमीन पे पड़ता है तो एयर के प्रेशर के कारण क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अब वो हार्ड होने लगता है। पहले बहुत सॉफ्ट होता है स्नो, लेकिन एयर के प्रेशर के कारण वो हार्ड आइस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। This snow mixed with ice flow down the slope. This shifting mass of ice is called glacier। अब जब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आइस जो होंगे, जब वो क्या होंगे, स्लोपी एरिया पर इकट्ठा होंगे, तो अर्थ के कारण क्या होगा, स्लोप के कारण जो है वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे जो है नीचे खिसकने लगेंगे। और जब बहुत बड़ा मास जो होता है आइस का, जब वो क्या करने लगता है, खिसकने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स जो है हम लोग उसको बोलते हैं। पहले तो छोटा छोटा आइस का टुकड़ा होगा, वो आपस में इकट्ठा होंगे, फिर वो हार्ड आइस बनाएगा और स्लोप के कारण जो है क्या होगा, वो धीरे धीरे मास जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, इसको बोलते हैं ग्लेशियर। Glaciers flow through valley just like river, so they are rivers of the ice originating from the snow-capped mountains। ये जिस तरीके से जो रिवर होता है ना, नॉर्मल जो वाटर को कैरी करता है, जिस तरीके से वो जो है क्या होता है, फ्लो होता है, उसी तरीके से वैली के अंदर में ही जो है क्या होता है, या वैलीज के बीच बीच में जो है क्या होता है, ग्लेशियर्स भी जो है फ्लो होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ आइस जो है इसको हम लोग बोलते हैं। और इनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा आइस आपस में इकट्ठा होते हैं, ऐसे माउंटेन्स इसके सोर्स होते हैं। There are many glaciers in the Himalaya, the biggest of which is गंगोत्री। आपको इसको रिमेंबर करना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमालय में पाए जाने वाला सबसे बिगेस्ट जो ग्लेशियर है वो कौन सा है। सो द बिगेस्ट ग्लेशियर विच आर फाउंड इन हिमालयाज इज गंगोत्री। इट इज 32 किलोमीटर लॉन्ग, और ये कितना लंबा है, 32 किलोमीटर लंबा है। द खुम्बू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द एवरेस्ट रीजन ऑफ नेपाल। अब यहाँ पर देखो एक और चीज बताया गया है खुम्बू ग्लेशियर के बारे में। ये जो खुम्बू ग्लेशियर है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, नेपाल वाले रीजन में जो है पाया जाता है, जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वहां पर पाया जाता है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर पाथ टू क्लाइंब द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। और इसी ग्लेशियर्स के थ्रू जो है लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर जो है क्या करते हैं, चढ़ते हैं। The Himalaya glaciers have started to melt at a faster rate in the recent time because of rising atmospheric temperature and they continue to shrink। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है पोल्यूशन के कारण, अलग अलग चीजों के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि अभी जो रिसेंट जो गर्मी हुआ था मई महीने में, वहां पे नागपुर का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 54-56 डिग्री तक पहुंच गया था। तो आप सोच सकते हो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो ये सब का रीजन के कारण से जो ग्लेशियर्स है ना, पहले जितना स्पीड से वो क्या होते थे, मेल्ट होते थे, और जितना स्पीड से वो फ्लो होते थे, अब उससे कई ज्यादा रेट से जो है वो क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और इसके कारण से क्या हो रहा है, वो श्रिंक होते जा रहे हैं। ठीक है,
तो हमको क्या करना है, इस चीज को रोकना है। और रोकेंगे कैसे? तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें पेड़ पौधा लगाकर। और आपने सभी देखा भी होगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों में क्या कर रहा है, एक पेड़ माँ के नाम से एक जो है प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें सारे स्कूलों में जो है क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और बच्चे लोग जो होंगे, स्टूडेंट जो होंगे, उसका क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं द कश्मीर वैली। अब हम लोग कश्मीर वैली के बारे में बात करते हैं। हमने ग्लेशियर को समझ लिया। द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 850 मीटर अबव द सी लेवल एंड इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। जो कश्मीर वैली है, जो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, ये क्या है, ये जो वैली है, इसको अगर हम लोग सी के लेवल से अगर मेजर करें तो कितने हाइट पर है, लगभग 1850 मीटर ऊपर जो है सी लेवल से है। और चारों तरफ जो है माउंटेन से क्या है, सराउंडेड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द झेलम वैली। इसको जो है, ये जो हमारा कश्मीर वैली है ना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है, झीलम वैली के नाम से जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, द झेलम रिवर कार्व दिस 135 किलोमीटर लॉन्ग एंड द 32 किलोमीटर वाइड प्लेन अमिड्स द माउंटेन। अब देखो, इसको झेलम वैली के नाम से इसलिए जानते हैं कि हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो है झेलम रिवर फ्लो होता है। झेलम रिवर कई सालों तक फ्लो होने के कारण ये क्या करती है, जो पहाड़ है ना, उसको काट काट के 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा एक प्लेन एरिया जो है क्या कर दिया है, बना दिया। इस तरीके से जो है लंबा और चौड़ा जो है इस तरीके से एक रीजन जो है बना दिया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको जो है हम लोग कश्मीर वैली के नाम से जो है हम लोग इसको जानते हैं। तो कश्मीर वैली के बनने का पूरा कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, झेलम रिवर को जाता है। इसीलिए उसको झेलम हम लोग क्या बोलते हैं, वैली भी जो है हम लोग बोलते हैं। How did it create this vast plain so high up to mountains? This is question scientists have been trying to answer. अब देखो, वहां पर कश्मीर वैली के आसपास तो पूरे के पूरे क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स है अगर, तो वहां पर इतना बड़ा जो है प्लेन एरिया कैसे बन पाया, ये साइंटिस्ट का क्या है, क्वेश्चन है। और उसका आंसर को ढूंढने की वो कोशिश जो है कर रहे हैं। They say there was once a lake. Its water flowed out a creeve into the Jhelum River when an earthquake split the mountains. The remains of the ancient lake in Kashmir's present Dal Lake, Srinagar, the capital of Jammu Kashmir, is situated near the Dal Lake. अब देखो, यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये कश्मीर वैली बना तो आखिर बना कैसे। तो साइंटिस्ट इसका जवाब ये देते हैं कि जहां पर कश्मीर वैली है, वहां पर कई साल पहले जो है क्या था, एक बहुत बड़ा लेक था। और उस लेक पर क्या हुआ होगा कि वहां पर जो है अर्थक्वेक आया होगा। तो अर्थक्वेक आने के कारण जो वो जो लेक का जो पानी है वो एक रिवर में कन्वर्ट हो गया होगा। और वो रिवर कौन सा बना होगा, झेलम रिवर जो है बन गया होगा। और वहां पर एक प्लेन एरिया बन गया होगा। ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, मानते हैं। और उसके जो मतलब जो रिमेन्स हैं आज भी, मतलब वहां पर ऐसा ही कोई तुक्का मार के नहीं बोल रहा है कि वहां पर पहले जमाने में लेक था। आज भी उसका जो हमारे पास रेसिड्यू है, जो कि डल लेक के फॉर्मेट में जो है हमें दिखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डल लेक है वो पहले क्या था, बहुत बड़ा लेक के फॉर्मेट में था। और उसी लेक पर जो है अर्थक्वेक के आने के कारण कश्मीर वैली जो है बना है। अब आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है वो क्या है, श्रीनगर है। तो जो श्रीनगर है ना, इसी डल लेक के जो है क्या है, वैली पर जो है बसा हुआ है। ठीक है, फेमस ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी अक्रॉस द वर्ल्ड, कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ ड्रॉ फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। देखो, जम्मू कश्मीर अपनी ब्यूटी के कारण क्या है, पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आपको भी कभी मौका मिलता है तो आप जम्मू कश्मीर जरूर घूमने जाइएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, इसकी ब्यूटी के कारण यहाँ पर घूमने जो है आते हैं। दे कम टू इंडिया इन लार्ज नंबर टू विजिट द वैली। बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं और कश्मीर वैली को विजिट करते हैं। द डल लेक इज द डॉटेड विद द फ्लोटिंग हाउस ऑन द बोट्स आर कॉल्ड द हाउस बोट और सीकरास। They are a key tourist attraction of the major source of the income for the local people. और जम्मू कश्मीर का जो लोकल पीपल्स है, वहां पर हमारे छत्तीसगढ़ जैसा एग्रीकल्चर तो नहीं होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो वो क्या करते हैं, देखो जो डल लेक है ना, उस डल लेक पे जो है क्या बना हुआ है, बोट बने, मतलब फ्लोटिंग हाउस है। मतलब जो बोट्स है ना, उन बोट्स को हाउस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग हाउस। ऑन द बोट्स आर कॉल्ड हाउस बोट। मतलब लेक के ऊपर में जहाज है और जहाज को बिल्कुल घर की तरह जो है बना दिया गया है, जो कि एक क्या है, की अट्रैक्शन है टूरिज्म का, टूरिस्ट लोगों का, जो कि वहां के लोकल लोगों को इनकम भी प्रोवाइड करता है। Apart from agriculture, the valley has several local industries such as carpet weaving, walnut wood mixed furniture, Kashmiri pashmina shawl, saffron, etc.
अब यहाँ के लोग थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर तो करते ही हैं, साथ ही साथ इनको जो है इनकम के लिए यहाँ पर कोई छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रीज बसी हुई है, जैसे कारपेट बनाने का, उसके बाद जो है वॉलनट का जो वुड होता है उससे फर्नीचर बनाने का। आपने सुना भी होगा कि जो क्रिकेटर्स जो होते हैं जो बैट यूज करते हैं, वो बैट जो होता है वो कश्मीर से ही बनकर आता है। ज्यादातर मैक्सिमम जो बैट्स होते हैं, हाई क्वालिटी के जो महंगे बैट्स होते हैं, वो कश्मीर से बनकर जो है आते हैं। आपने जो है MS धोनी मूवी में देखा भी होगा। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, गर्मी पश्मीना शॉल वगैरह भी जो है क्या करते हैं, यहाँ की महिलाएं जो है बनाती हैं और अपना लाइवलीहुड को जो है ये कंटिन्यू करती हैं। अब हम लोग यहाँ पर आप एक पिक्चर में देख भी सकते हो कि देखो ये डल लेक है, ये जहाज है। इस जहाज पे देखो बिल्कुल घर की तरह बना हुआ है और यहाँ से टूरिस्ट लोग जो ऐसे छोटे छोटे जहाजों में चढ़कर जो है आते हैं और यहाँ पर जो है अपना जो वेकेशन है उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे समझते हैं करेवा के बारे में। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना कि करेवा क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। देखो, द कश्मीर वैली इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स। It is a shaped plain as we can see in figure 2.5. Thousands of years ago there was a very big lake here which was fed by the water of rivers and the streams flowing down from the surrounding mountains. Over the years deposit remained in the lake. ये कहा जा रहा है कि जहां पर हम लोग जो डल लेक है इसके आसपास जो है पहले क्या था, या ये जो डल लेक है पहले बहुत बड़ा लेक के फॉर्मेट में जो है क्या था, बना हुआ था। और इस लेक में क्या होता था, आसपास के जो माउंटेन्स हैं वहां से पानी जो है क्या होती थी, बह कर आकर जो है यहाँ पर इकट्ठा होती थी। और माउंटेन से जब पानी फ्लो होकर आती है तो अपने साथ जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स को इस लेक पर लाकर क्या करती थी, डिपॉजिट करती थी। When the Pir Panjal range began to rise because of the internal processes within the earth, the water of the lake drained out. अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पहले बहुत बड़ा जो लेक था जहां पर सेडिमेंट्स आकर इकट्ठा होते थे, तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब सेडिमेंट्स आकर इकट्ठा होते हैं तो वहां से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण। तो उसी तरीके से ये जो बहुत बड़ा जो लेक था डल लेक, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर भी जो है एक रेंज बनना चालू हो गया और उस रेंज का नाम क्या है, पीर पंजाल लेक है। और उस पीर पंजाल लेक के कारण जो लेक जो ओरिजिनल था उसका सारा पानी क्या हो गया, ड्रेन्ड आउट जो है हो गया। प्लेट्यू लाइक टेरेस और द टेबल लैंड्स वेयर फॉर्म ऑन द सराउंडिंग माउंटेन द करेवास, और इसको बोलते हैं इन द लोकल लैंग्वेज दिस टेरेस आर वेरी फर्टाइल। और इसी कारण से जो आसपास का जो जमीन है ना वो टेरेस के फॉर्मेट में या टेबल लैंड्स के फॉर्मेट में क्या हो गया, पीर पंजाल रेंजेस के ओरिजिनेट होने के कारण ये जो है माउंटेन्स के आसपास जो है क्या हुआ, प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे, जिसको करेवास कहा जाता है या लोकल लैंग्वेज उसको वुद्रास जो है कहा जाता है। तो ये करेवास या वुद्रास क्या होता है, जो पहले बहुत बड़ा लेक था वहां पर सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने के कारण वहां पर जो है पीर पंजाल रेंज जो है वहां पर क्या हो गया, ओरिजिनेट हो गया और उसके कारण से लेक का सारा पानी बाहर निकल गया और जिसके कारण से वहां पर क्या हो गया, छोटे छोटे प्लेन एरियाज बन गए। इसी प्लेन एरियाज को करेवास जो है कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा क्या है, फर्टाइल होते हैं। ठीक है, द प्राइसलेस स्पाइस सैफरॉन जाफरान या केसर इज ग्रोन ऑन दिस टेरेस, और इन्हीं टेरेस पर जो है क्या किया जाता है, केसर और जाफरान की जो है खेती जो है की जाती है। When the saffron plant flowers, the stigmas are removed. They are used to prepare many medicines. अब आपको पता होगा कि सैफरान से या जाफरान से और केसर से जो है बहुत सारे मेडिसिन जो है बनाए जाते हैं। They are also used as a spice to prepare delicious dishes. इसके अलावा जो केसर है, इस केसर का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस जो है फूड्स बनाने के लिए, खाने की चीज़ बनाने के लिए स्पाइसेस के फॉर्मेट में जो है यूज जो है किया जाता है। कश्मीरी सैफरॉन इज फेमस द वर्ल्ड ओवर, और ये जो कश्मीरी जो हमारा सैफरॉन है ना ये पूरी दुनिया में क्या है, फेमस है। ठीक है, मुझे एक एडवर्टाइजमेंट आ गया विमल का, दाने दाने में केसर का दम, इसीलिए थोड़ा सा स्माइल कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये वो केसर से याद आ गया। खैर छोड़, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने समझ लिया कि डल लेक पहले बहुत बड़ा लेक था, वहां पर सेडिमेंट्स के कारण वहां पर पीर पंजाल रेंज बना और छोटे छोटे प्लेन एरियाज बन गए जिसको करेवास कहा जाता है। इन्हीं करेवास पर जाफरान और इसकी क्या बोलते हैं, केसर की जो है खेती जो है की जाती है। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं आगे, लद्दाख अ विलेज इन द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट। लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है और बहुत ऊंचे जगह पर जो है क्या है, सिचुएटेड है। टू द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट। जो लद्दाख है ना ये क्या है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में है और जो कि बहुत ज्यादा हाइटेड जगह पर है।
इट इज नॉट अ हॉट डेजर्ट लाइक थार बट अ ड्राई एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट। जिस तरीके से ये जो हमारा जो लद्दाख का जो डेजर्ट है ना, ये राजस्थान के थार जैसा बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, सूखा और ठंडा जो है डेजर्ट है। दिस वास्ट ड्राई प्लेन ऑफ आइस स्प्रेड फॉर वाइड ओवर द रॉकी टेरेन बिटवीन द हाई माउंटेन्स, वेरी लिटिल रेन फॉल इन दिस रीजन। और ये लद्दाख वाले रीजन पे जो है क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ पर जो बर्फ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े एरिया में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसमें लोग चलकर एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं। इतना ज्यादा ठंडी के कारण जो है आइस हॉट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इतने ड्राई हो जाते हैं। Let us explore a village in the Ladakh where Kim lives। अब एक आदमी है किम्स, वो लद्दाख के एक गांव में रहता है, उसके गांव के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके गांव के कंडीशंस के बारे में जो है हम लोग जानते हैं। द विलेज इज कॉल्ड फी। अब फे बोल सकते हो या फी, जो भी प्रोनाउंसिएट आपको करना, उसके गांव का नाम क्या है, फे। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द पंजिला रिवर, इट हैज 80 हाउसेस ऑन द माउंटेन स्लोप ऑफ द जास्कर वैली। और ये कहां पर है, इसका जो फे गांव है वो जास्कर वैली पर है, और कहां पर है, पेंजिला एक रिवर है, उसके आसपास जो है इसका घर जो है और ये जहां पर रहता है इसके आसपास 80 परिवार जो है और रहते हैं। द स्मॉल हाउसेस मेड ऑफ स्टोन, ग्रेवल्स एंड द ब्रिक आर बिल्ट ऑन द फर्टाइल लैंड, दे आर नोन एज खंगपास। अब इनका जो घर होता है ना, वो पत्थरों से बना होता है, ग्रेवल से बना है, ब्रिक से बना हो, जो कि काफी फर्टाइल लैंड के आसपास जो है इनका घर जो है बना हुआ है, जिनको खंगपास कहा जाता है। देयर रूफ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड टू स्टोर फॉडर फॉर द लाइवस्टॉक। पीपल लिव टुगेदर इन स्मॉल क्लस्टर्स इन द रीजन बिकॉज ऑफ द हार्श ज्योग्राफिकल कंडीशंस। हार्श, यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है, इसीलिए सारे के सारे लोग जो है आपस में छोटे छोटे जगह पर जो है इकट्ठा रहते हैं, और इनके घर का जो रूफ होता है वो बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट इसलिए है ताकि ये क्या कर सके, वहां पर जो जानवरों को खाने के लिए जो फॉडर है उसको वहां पर रख सके, ठीक है। ये घर कहां पर बनाते हैं, जो फर्टाइल लैंड है, जो प्लेन लैंड है, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं काफी ज्यादा स्लोपी होते हैं, तो माउंटेन्स में घर बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्टाइल लैंड जो थोड़े बहुत होते हैं, जो कि समतल होते हैं, वहीं पर ये अपना घर को क्या करते हैं, बनाते हैं। द पीपल इन किम्स विलेज वियर वार्म वुलन क्लोथ्स कॉल्ड घोंचा थ्रू आउट द ईयर। इसके गांव के लोग जो है साल भर क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है, और जो गर्म कपड़े पहनते हैं उसको लोकल लैंग्वेज वहां पर घुंचा जो है कहा जाता है, या गुंचा कहा जाता है। द क्लाइमेट इज ड्राई एंड द विलेज फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये जो गांव है ये क्या है, सूखा है, और यहाँ पर लोग पानी का शॉर्टेज जो है ज्यादा फील करते हैं। बर्फ है, लेकिन बर्फ को आप कितना पिघला पिघला कर पियोगे, तो प्योर वाटर यहाँ पर नहीं मिलता है। Have you ever walked on the frozen river? ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है जो पेंजिला रिवर है ना, वो क्या होती है, ठंडियों के दिनों में टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है, ये बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। नदी सोचो, नदी जो बहती है हमारे गांव, हमारे आसपास के एरिया में, वैसे वहां पर जो बहने वाले जो रिवर है बिल्कुल जम जाती है, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। The frozen river forms a path that reduces the distance to the neighboring village। और इसके कारण से क्या होता है, ये अपने आस पड़ोस के गांव में इन्हीं रिवर को पार करके जो है जो कि फ्रीज हो चुकी है उससे पहुंच जाते हैं, जिससे एक गांव से दूसरे गांव का डिस्टेंस कम हो जाता है। अब आप सोचो कि लोग जो है किस तरीके से हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, जो नदी है जो जम जाती है उसमें लोग चल के एक गांव से दूसरे गांव जो है क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। लिविंग कंडीशंस इन लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़। ऑब्वियस सी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो लिविंग कंडीशन है, हमारे यहाँ तो स्नोफॉल बहुत होता ही नहीं है। मैन पार्ट वगैरह जो एरिया वहां पर थोड़ा बहुत हो जाता है स्नोफॉल, 1-2 दिन या थोड़ा बहुत दिन, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में तो नहीं होता है। तो सोचो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो है कैसा होगा, कैसे रहते होंगे। पीपल हियर हैव वेरी स्मॉल फार्म बिकॉज द टेरेन इज रॉकी एंड अनइवन। अब ऑब्वियसली बात है, माउंटेन जो होता है वो प्लेन तो होता नहीं है, रॉकी होता है और अनइवन होता है, इसीलिए लोगों के जो घर जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, और इनका जो खेत जो होता है वो भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। दे ग्रो पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, व्हीट, मिलेट्स। तो छोटा छोटा खेत होने के कारण ये यहाँ पर सब्जियां वगैरह उगाते हैं, जैसे मटर हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, पोटैटोज हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब जो यहाँ पर ये ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ व्हाट दे ग्रो इज द हाउस होल्ड कंजम्पशन, नॉट टू सेल इन द मार्केट। अब इनके यहाँ खेती ही बहुत कम होता है, तो जो भी प्रोडक्शन होता है ये इनके घरों के यूज में ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, एक घरों में ही यूज हो जाता है, बाहर बेचने जाने के लिए जो कुछ भी नहीं बचता है। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर यू ग्रो ओनली व्हाट यू नीड एट होम इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
अब ऐसा खेती जिसमें आप जो भी प्रोडक्शन करते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर के कंजम्पशन के लिए होता है, ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, सब्सिस्टेंस जो है कहा जाता है, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो। यहां से आप डेफिनेशन को लिख सकते हो, दिस काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर यू ग्रो ओनली व्हाट यू नीड एट होम इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Because of the low rainfall, shortage of water plus the hard climate and the soil, the land is not cultivated throughout the year। अब इतने सारे प्रॉब्लम होने के कारण बारिश कम होती है, पानी की कमी है, यहाँ का हार्ड जो क्लाइमेट है जिसके कारण यहाँ पर कल्टीवेशन जो है पूरे साल जो है नहीं हो पाती है। फार्मिंग इज डन मोस्टली फ्रॉम द एंड ऑफ द समर इन द मे टू द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर जो होता है, कल्टीवेशन जो होता है वो मई महीने के एंड से शुरू होता है और अक्टूबर के बिगिनिंग तक ही जो है चलता है। When the glaciers melt during the summer, the water is channelized to the irrigate the field। अब जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, यहाँ के जो ग्लेशियर्स जो होते हैं जब वो मेल्ट होते हैं तो इसी मेल्ट हुए पानी को वो क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं अपने खेतों में बनाकर, नहर की तरह बनाकर जो है लेके जाते हैं। इन विंटर द विलेजेस ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग अ किलोमीटर अवे। अब यहाँ पर ठंडी के दिनों में इनको पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर जो है जाना पड़ता है। They sometimes thaw a ice to get the water for their household needs। कई बार क्या होता है कि ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो जो आइस होता है अपने आसपास उसी आइस को वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं और पानी का उपयोग जो है अपने घरों में करते हैं। People also keep animals such as yak, demo, jomo, horses, donkey, sheep, goats। ये सब जानवर भी जो है वो क्या करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं। द जू एंड जोमो आर द हाइब्रिड ऑफ द काउज एंड याक। काउ और याक का जो हाइब्रिड है उसको क्या बोला जाता है, जो एंड जोमो जो है कहा जाता है। डीमो इज फीमेल याक, और जो फीमेल जो याक है उसको क्या कहा जाता है, डीमो कहा जाता है। द याक एंड द जू आर यूज्ड टू प्लव द फील्ड। अब इनका उपयोग होता है, याक और जो होता है उसका उपयोग जो है खेतों की जुताई करने के लिए होता है। द डीमो, जोमो, सीप एंड द गोट प्रोवाइड मिल्क। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, मिल्क, फ्रॉम विच चीज एंड बटर आर मेड। और इसी से क्या करते हैं, वो चीज और बटर जो है बनाते हैं। Some families take the sheep and the goat of the village to their higher altitude pasturing during summer। गर्मी के दिनों में यहाँ के कई सारे लोग जो होते हैं अपने जानवरों को लेकर क्या करते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो है चढ़ जाते हैं, जहां पर ये क्या कर सके, जानवरों के लिए जो है घास वगैरह इनको मिल सके। They return when it becomes too cold at this altitude during winter। और ये तभी वापिस आते हैं जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। This migration with livestock as the season changes is called the transhumance। इसको क्या कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। तो ठंडियों के दिनों में अपने लाइवस्टॉक को लेकर जो है क्या करना, पास्चरिंग करने के लिए लेकर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसह्यूमेंस जो है कहलाता है। When there is no farming, the sheep are sheared and woven weaves cloth from wool। अब जब कोई काम नहीं होता है, फार्मिंग नहीं होती है, को जो सीप से क्या करते हैं, यहाँ की जो महिलाएं जो होती हैं वो वूल इकट्ठा करती हैं और उससे कपड़े वगैरह जो है बनाती हैं। द पीपल लिव इन द हार्मोनी विथ नेचर, नॉट लेटिंग एनी अवेलेबल मटेरियल गो वेस्ट। यहाँ के लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन है कि यहाँ पर जो भी चीजें मिलती हैं ये इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते और नेचर से क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों को फ्री में सब चीज मिल जाता है तो हम लोग वाटर को वेस्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर देते हैं, हर चीज को फ्री में करते हैं। सोचो यहाँ के लोग पीने का पानी के लिए कैसे करते हैं, बर्फ को पिघलाते हैं या कई किलोमीटर दूर जाकर जो है क्या करते हैं, पानी को लेकर आते हैं, साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं। हम लोगों को 2 महीने गर्म कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, तो ये लोग तो साल भर ऐसे ही रहते हैं। तो हमें जो है लद्दाख वासियों से सीखना चाहिए और नेचर के साथ जो है हमें फ्रेंडली होना चाहिए। कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे नेचर का क्या हो, एक्सप्लॉइटेशन हो और क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो जाए। चलो एक लास्ट चीज और हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि देखो अगर मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ना 20-20 मिनट का या 15-15 मिनट का, तो ये चैप्टर जो है खत्म होने में बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाते हैं। The village of Barsu lies at the height of the 2500 meter on the way to the Gangotri in the उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हम लोग यहाँ पर बारसू गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सी लेवल से लगभग 2500 मीटर का ज्यादा हाइट पर है और वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री में जो है बसा हुआ है।
A twisting and the turning roads take you to the mountains village. It has only 20 to 25 houses. अगर आपको इस गांव में पहुंचना है तो आपको ट्विस्टिंग और टर्निंग रोड में जो है मतलब सांप जैसा ऐसे रोड में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब जाकर आप इस गांव पर जो है क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने परिवार हैं, 20 से 25 घर जो है यहाँ पर बसे हुए हैं। There is very little flat land, so the houses are built on the mountain slope. यहाँ पर भी लद्दाख की तरह जो है क्या बहुत ज्यादा माउंटेन है और स्लोपी है, जिसके कारण से जो है यहाँ के जो घर जो होते हैं काफी ज्यादा छोटे छोटे और माउंटेन्स के स्लोप पर जो है बसे हुए हैं। So they are small and mostly made up of wood and the mud plaster. और ये किससे बने हुए हैं, लकड़ी से जो है बने हुए हैं और मिट्टी से। The roofs are inclined and have slat tiles. So the rain water and the snow cannot collect. अब देखो लद्दाख में जो घर के जो रूफ होते थे वो फ्लैट होते थे ताकि वहां पर जानवरों का चारा को रखा जाए, जबकि यहाँ पर बारसू गांव के जो घर हैं उनके जो रूफ हैं वो कैसे हैं, टिल्टेड हैं, वो कैसे हैं, इंक्लाइन हैं। क्यों? ताकि वहां का पानी और बर्फ जो है वहां पर ना रुक सके, वहां से वो बह जाए। Some houses have flat roof on which people dry maize during winter and they store fodder as the livestock. कुछ घर ऐसे हैं जहां का छत जो है फ्लैट है, जहां पर वो क्या करते हैं, जानवरों को खाने के लिए घास वगैरह को जो है रखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो इनका जो छत जो बना हुआ है इस रूफ में क्या है, देखो पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है। देखो यहाँ पर भी इंक्लाइंड है ये। The Himalayas have very little cultivated land. Farming is done on the wide valley or in the क्या दिया, gentler mountain slopes. People generally live close to where such as land available. That is why you find small, widely dispersed settlement in the Himalayas. अब हिमालय के जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड जो है बहुत कम मिलता है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ के जो घर जो होते हैं ना, यहाँ पर एक जगह पर बहुत ज्यादा घर बसे हुए नहीं होते, काफी छोटे छोटे और काफी छोटे फैमिलीज जो है यहाँ पर क्या करती हैं, रहती हैं। The population is thin and the dispersed because of the lack of the cultivated land. वही बात बोला जा रहा है। The terrain is rocky and the climate is temperate. अब यहाँ पर जो यहाँ का जो टेरेन है, जमीन हो कैसा है, बहुत ज्यादा जो है स्लोपी है, जिसके कारण से एग्रीकल्चर कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। इट स्नोस एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द विंटर, और यहाँ पर ठंडी के दिनों में कई बार स्नोफॉल भी होता है, रेनफॉल भी होता है। देयर इज कंसिडरेबल सॉइल इरोजन व्हेन इट रेन्स, द टेरेस फील्ड्स हैव टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब यहाँ पर क्या होता है, बारिश जब होती है तो इसके कारण से यहाँ का जो मिट्टी हो क्या होता है, बह जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है टेरेसेस फील्ड जो बनाए जाते हैं वहां पर जो है क्या किया जाता है, खेती जो है किया जाता है। मतलब टेरेस फील्ड का मतलब क्या होता है, एक फ्लैट लैंड ऐसा होगा, फिर इसके नीचे ऐसा फ्लैट लैंड होगा, फिर इसके नीचे ऐसा फ्लैट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेरेस फील्ड है इसको सीढ़ी नुमा खेती कहा जाता है हिंदी में, बिल्कुल सीढ़ी की तरह होती है। People in the Himalayas cultivate rice, maize, vegetables and the fruits in their terrace field. अभी अपने टेरेस फील्ड पर क्या क्या उगाते हैं, तो राइस उगाते हैं, मेज उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। The yield of the cereals is not very high, but you will be surprised to know that the vegetables flourish here. यहाँ पर सब्जियां होती हैं, भले यहाँ पर जहाँ का जो फील्ड है वो कैसा है, टेरेस्ड है। You may have heard of the पहाड़ी आलू के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। कैप्सियम, शिमला मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, सिमिलरली एप्पल्स, प्लम्स, एप्रिकॉट, पियर्स एंड द चेरीज आर द फ्रूट्स ग्रोन इन द माउंटेन स्लोप। इन्हीं माउंटेन स्लोप पर जो ये सारे फ्रूट्स जो है उगाए जाते हैं। These fruits are grown on an extensive scale in the plantation and the sent to the market far wide। और ये यहाँ पर उगाए जाने वाले जो भी चीजें होती हैं वो बहुत दूर दूर तक जो है क्या होती हैं, बिकने को जो है जाती हैं। The region is mostly covered by the evergreen forest. The trees do not shed their leaves together. यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, इसीलिए ये सबके सब जो है अपना पत्ता को जो है एक साथ नहीं गिराते हैं। People feed the leaves to their livestock and burn the wood as a fuel। इसीलिए यहाँ पर जो पत्ते गिरते हैं ना, या यहाँ के जो पत्तियां होती हैं इसको अपने जानवरों को खिलाते हैं, और जो लकड़ी सूख वगैरह जाती है उसको ये अपना फ्यूल के लिए जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। The produce of the farm is enough to household consumption। यहाँ पर जितना भी एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे अपने घरों के कंजम्पशन के लिए क्या होता है, परफेक्ट होता है। People also work as a labor and they collect herbs in the forest for their livelihood। इसके अलावा जो लोग जो होते हैं वो लेबर की तरह ही काम करते हैं और जंगलों से जो है क्या किया जाता है, हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह जो है लाकर अपने जीवन यापन को कंटिन्यू करते हैं। In the absence of employment avenue, the young people go to the cities to work in the factories।
अब यहाँ पर साल भर वर्क होता नहीं है, एग्रीकल्चर तो होता नहीं, तो इसीलिए यहाँ के जो यंग पीपल हैं वो क्या करते हैं, पास के इंडस्ट्रीज में जाती हैं और वहां पर जो है काम करते हैं। जबकि यहाँ के जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं घर में रहकर, और वो क्या करती हैं, जो टेरेस फील्ड होते हैं वहां पर एग्रीकल्चर का काम भी जो है करती हैं। तो आप सोचो कि लद्दाख हो चाहे उत्तराखंड हो, यहाँ के लोगों का जो है लाइफस्टाइल जो है कितना डिफिकल्ट है। हम लोग प्लेन एरिया पर रह के इतनी सारे कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। ये लोग किस तरीके से अपने लाइवलीहुड को खुशी खुशी जीते हैं, इनसे हमें सीखने की जरूरत है। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो नोट्स है चैप्टर का, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ओपी पटेल के नाम से बना हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।